हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन ए न्यू लेक्चर जिसमें आज हम फोटोसिंथेटिक apparatus को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे टेक प्लेस करती है तो आपका जवाब हो सकता है कि ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। बट जो ग्रीन लीफ होती है उसके अलावा भी प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। If you know the names of that plant part, please comment it down. If you don't know the answer, we will find it in this lecture. So as you see in this diagram, ये एक लीफ है जिसका एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है। लीफ के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में अपर और लोअर सरफेस पे एक वैक्स की क्यूटिकल होती है और जिसके अंदर एक अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के अंदर मेजोफिल सेल्स होती हैं जो बेसिकली टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं लीफ के अंदर। जो पहली फॉर्म है वो है पैलिसेड मेजोफिल, सेकंड है स्पॉन्जी मेजोफिल। जो पैलिसेड मेजोफिल होती है वो बेसिकली सेल्स का कलेक्शन होती है जो आपस में बहुत ज़्यादा स्टैक्ड होती है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस अब्सेंट होता है। बट जो मेजोफिल सेल होती है वो स्कैटर्ड होती है जिसकी वजह से उनके बीच में एयर स्पेस की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो ये मेजोफिल सेल होती हैं बेसिकली यही वो प्लांट पार्ट है जो सारे क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। और क्लोरोप्लास्ट ही मेनली वो ऑर्गनली है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। तो प्लांट के हर उस पार्ट में जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। दिस इज द सिस्टेमेटिक पिक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के पास मेनली दो मेम्ब्रेन होती है, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट का सेंट्रल पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म की तरह एक फ्लूइड कंटेन करता है जिसको हम यहाँ पे स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक अलग मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम थैलाकोइड कहते हैं। थैलाकोइड के अंदर भी एक और साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम थैलाकोइड का ल्यूमेन बोलते हैं। जब ये थैलाकोइड एक से ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तब उसे हम ग्रेनम कहते हैं। और ये जो ग्रेना होता है वो दूसरे ग्रेना से एक अलग मेम्ब्रेन सिस्टम से कनेक्ट होता है जिसे हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द ग्रेना एंड इट इज कनेक्टेड विद अदर ग्रेना विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। Now this is the transmission electron micrograph structure of chloroplast of a pea plant, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और एक अलग मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसको हम थैलाकोइड बोल रहे हैं। और जब ये थैलाकोइड एक स्टैक की फॉर्मेशन करते हैं तब हम उसे ग्रेना बोलते हैं और ग्रेना लैमेली भी बोलते हैं। ये ग्रेना लैमेली दूसरी ग्रेना से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली। और जो ये साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वो अपना खुद का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कंटेन करता है, लेकिन कुछ प्रोटीन फिर भी न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट के लिए सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस मेनली दो रिएक्शंस में कंप्लीट होती है, वन इज द थैलाकोइड रिएक्शन एंड अदर इज द स्ट्रोमा रिएक्शंस। थैलाकोइड रिएक्शंस का नाम थैलाकोइड रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है वो थैलाकोइड के अंदर होती है और जो थैलाकोइड रिएक्शन होती है वो लाइट ड्राइवन होते हैं, इसीलिए हम इसको लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं। लाइट रिएक्शंस और थैलाकोइड रिएक्शन के अंदर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और NADP प्लस का रिडक्शन होता है और ATP और NADPH का जनरेशन होता है। और जो स्ट्रोमा रिएक्शन होती है वो मेनली लाइट ड्राइवन नहीं होती, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन सिर्फ डार्क में ही हो रही हो, ये रिएक्शन मेनली लाइट में भी होती है बट इसमें लाइट का रोल नहीं होता, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शंस कहते हैं। डार्क रिएक्शन के अंदर जो ATP फॉर्म हुई है लाइट रिएक्शन में उसका यूज करके कार्बन का फिक्सेशन होता है और उसका रिडक्शन होता है एक एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर। और ये जो रिएक्शन होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होती है, इसीलिए हम इसे स्ट्रोमा रिएक्शंस भी कहते हैं। नाउ अब हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को स्टडी करते हैं। जो थैलाकोइड होता है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और उनमें से जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है उसको हम रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं।
रिएक्शन सेंटर के आसपास बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। ये पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल से मिलके बने होते हैं जो मेनली फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं और जो एनर्जी मिलती है इनको उसे रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं। और ये जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है जिसमें रिएक्शन सेंटर और जो एसेसरी पिगमेंट है उसी को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं इनको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एज वी सी इन दिस डायग्राम, जब लाइट फॉल करती है प्लांट के ऊपर तब वो लाइट अब्जॉर्ब कर ली जाती है इन पिगमेंट मॉलिक्यूल के द्वारा और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं इस रिएक्शन सेंटर को। नाउ अब हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे ही लाइट प्लांट पे गिरती है तब जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के वो उस फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं और जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर को। एज वी स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर, ये रिएक्शन सेंटर अकेला ऐसा पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शंस को परफॉर्म करने में कैपेबल है। ये रिएक्शन सेंटर एंटीना कॉम्प्लेक्स से एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है उसे ऑब्जर्व करेगा और हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वहां से एनर्जी का लॉस करेगा और एक नई प्रोसेस स्टार्ट होगी जिसे हम फर्दर स्टडी करेंगे। बिफोर दिस हमें ये पता होना चाहिए कि ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर कैसे हो रही है, मतलब जो एनर्जी है वो वापस से बैकवर्ड ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही। इसका रीजन ये है कि जो रिएक्शन सेंटर से कोई भी मॉलिक्यूल जितना दूर होगा वो उतना ही ज्यादा एनर्जी को कंटेन कर रहा होगा। सो जो एनर्जी का ट्रांसफर है पिगमेंट मॉलिक्यूल से रिएक्शन सेंटर तक वो एनर्जी फेवरेबल है, यानी कि इस पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास में ज्यादा एनर्जी है, इसके पास कम, इसके पास और कम, इसके पास और कम और रिएक्शन सेंटर के पास सबसे कम एनर्जी है। इसीलिए जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो एनर्जी फेवरेबल है। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो एक फ्रेट फिनोमिना से होता है जिसकी फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू, जिसका मतलब है कि जो एनर्जी अब्जॉर्ब की जाएगी उसका ऑलमोस्ट 95 to 99% एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब हम इस डायग्राम में फोटो सिस्टम को स्टडी करते हैं। बेसिकली प्लांट के पास दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। इन फोटो सिस्टम के जो डिस्कवरी है उसके बेस पे इनके नेम रखे गए थे। फोटो सिस्टम 1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसके बाद में फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले लाइट को ऑब्जर्व करता है और प्रोसेस में अपनी पार्टिसिपेशन करता है। उसके बाद में फोटो सिस्टम 1 अपना पार्टिसिपेशन करता है। जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो मेनली 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है और मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन का पीक शो करता है। इसी ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की वजह से हम इसे फोटो सिस्टम 2 के नाम से जानते हैं। और जो फोटो सिस्टम 2 है वो मेनली रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है और जो फोटो सिस्टम 1 है उसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को ऑब्जर्व करेगा जो मेनली फार रेड लाइट होगी। इस डायग्राम में हम जो फोटो सिस्टम 2 और 1 है और अदर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं उनकी लोकेशन को स्टडी करते हैं। एज वी सी इन दिस डायग्राम, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये थैलाकोइड का ल्यूमेन है और ये थैलाकोइड की स्ट्रोमा लैमेली है। जो फोटो सिस्टम 2 है वो बेसिकली थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये हमेशा एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 के ट्राइमर के साथ में कनेक्ट रहता है। जो फोटो सिस्टम 1 है वो मेनली स्ट्रोमा लैमेली पे प्रेजेंट होता है और ये हमेशा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 के डाइमर के साथ अटैच होता है। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो लाइट हार्वेस्टिंग 1 है वो हमेशा डाइमर की फॉर्म में होगा और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो हमेशा ट्राइमर की फॉर्म में होगा। डाइमर का मतलब होता है दो एक जैसी स्ट्रक्चर मिलके एक स्ट्रक्चर बना रही हैं और ट्राइमर के अंदर एक जैसी 3 स्ट्रक्चर मिलके एक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं।
फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के अलावा कुछ अलग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम B6F डाइमर और एटीपी सिंथेज। साइटोक्रोम B6F डाइमर और एटीपी सिंथेज ये इवनली प्रेजेंट होते हैं थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर और स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर। As you see in this diagram, this is the cytochrome dimer and this is ATP present on the thylakoid membrane, and these also present on the stroma lamellae. This is the cytochrome dimer and this is the ATP synthase. So this is all about the location of photosynthetic complex. अब इन्हीं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये वाली साइड स्ट्रोमा है, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये थैलेकोइड का ल्यूमेन है। जो फोटो सिस्टम 2 है वो मेनली जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे प्रेजेंट है, और जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है वो थैलेकोइड ल्यूमेन की साइड प्रेजेंट है। और जो फोटो सिस्टम 1 है उसका भी मैक्सिमम पार्ट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, और जो साइटोसोलिक साइड है वो थैलेकोइड ल्यूमेन की साइड प्रेजेंट है। सेम जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है उसका भी जो साइटोसोलिक साइड है वो ल्यूमेन की तरफ है, और जो कुछ पार्ट है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है। लेकिन जो F80 है उसका कुछ पार्ट तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है और कुछ पार्ट स्ट्रोमा की साइड में है। एक और जो फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स है उसमें प्लास्टोसाइनिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्लास्टोसाइन है वो थैलेकोइड ल्यूमेन की साइड में प्रेजेंट होता है, और ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता। दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट द प्लास्टोसाइनिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक apparatus. Until we meet next time, stay safe and be happy. Thank you.